हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या क्या दे रखी है, 252। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में करके आए थे। तो 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग गया कितने पर, ये 126 पर। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 63 पर। फिर ये 3 पर भाग जा रहा है, ये गया 21 पर। फिर ये 3 पर भाग जा रहा है 7 बार। फिर ये 7 से भाग होगा। तो देखो इस अभाज्य गुणनखंड में क्या हुआ है, इसमें 7 का एक जोड़ा नहीं है, इसमें 7 का एक युग्म नहीं है। देखो एक युग्म ये रहा, एक युग्म ये रहा, बट अकेला 7 अकेला ही है, यहाँ युग्म नहीं है। ठीक है, देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो 2 का युग्म है, 3 का युग्म भी है, पर 7 का युग्म नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, अतः इस संख्या को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो देखो 252 को 7 से भाग करेंगे तो संख्या क्या आएगी हमारे पास, 36। ठीक है, तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 36 का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 36 का वर्गमूल क्या होगा, देखो यहाँ युग्म में 2, इस युग्म में 2 था, इस युग्म से हमने 3 लिया, तो 2 को 3 से गुणा किया 6 इसका वर्गमूल है। ठीक है, नेक्स्ट है 2925। तो 2925 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 3 पर भाग जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 975 पर गया। उसके बाद देखो फिर 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग किया तो 325 पर। फिर ये 3 से भाग नहीं हो रहा, तो अब ये भाग जाएगा 5 पर। 5 से भाग करेंगे तो ये गया 65 पर। फिर 5 से भाग हो रहा है तो 13 पर, और फिर 13 से हुआ। ठीक है, तो देखो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या था, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 13। तो देखो इसमें 3 का युग्म बन रहा है, 5 का युग्म बन रहा है, पर 13 का युग्म नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे, हम इस 13 से भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में 13 का युग्म नहीं है, अतः 13 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो 2925 पर 13 का भाग दिया तो क्या संख्या आएगी, संख्या आएगी 225। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखो वर्गमूल क्या आएगा, एक युग्म 3 है तो 3, दूसरा 5,
तो वर्गमूल क्या आ जाएगा इसका 15। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 396। तो 396 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग हो रहा है, ठीक है, तो 2 से भाग किया तो कितने पर गया ये 198 पर। उसके बाद देखो फिर 2 से भाग हो रहा है तो ये कितने पर जाएगा 99 पर। फिर 3 से भाग होगा 33, फिर 3 से भाग होगा 11 और फिर 11 से भाग होगा। तो देखो 396 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 11। तो देखो इसमें 2 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म भी बन रहा है और 11 का युग्म नहीं बन रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड में 11 का युग्म नहीं है, अतः 11 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो देखो 396 पर 11 का भाग देंगे तो क्या संख्या आएगी, तो संख्या आएगी हमारे पास 36। ठीक है, तो देखो 36 का वर्गमूल क्या आएगा, देखो इस युग्म में से एक 2 लिया, इस युग्म से एक 3 आया, तो इसका वर्गमूल क्या आया 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट संख्या है 2645। तो 2645 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो यह 5 से भाग हो रहा है, 5 से भाग किया तो ये आया 529 पर गया। उसके बाद देखो ये 23 से भाग जाएगा, 23 से भाग किया तो 23 पर, फिर 23 से भाग किया। ठीक है, तो इस संख्या का गुणनखंड क्या है 5 गुणा 23 गुणा 23। इसमें 23 का युग्म बन रहा है पर 5 का युग्म नहीं बन रहा। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म, 5 का युग्म नहीं है, अतः 5 से गुणा कर, अतः 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इस संख्या को 5 से भाग किया तो क्या संख्या आएगी, तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 529। ठीक है, अब देखो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो 529 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या वर्गमूल आएगा इसका, एक युग्म है तो इसका 23 वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है 2800। तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग किया तो ये 1400 पर गया, फिर 2 से भाग करेंगे तो 700 पर, फिर 2 से भाग जा रहा है 350 पर, फिर 2 से भाग जा रहा है तो 175 पर, फिर भाग जाएगा ये 5 पर, 35 पर भाग गया, फिर भाग जाएगा 5 पर तो 7 पर भाग गया और फिर 7 से भाग होगा। तो 2800 के गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो इसमें युग्म कौन कौन से बन रहे हैं, एक 2 का, फिर एक 2 का, फिर 5 का और 7 का युग्म नहीं बन रहा। तो अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है,
अतः 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2800 को 7 से भाग किया तो संख्या क्या आएगी हमारे पास 400। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल भी निकालना है। तो 400 का वर्गमूल क्या आएगा, इस युग्म से 1 2, इस युग्म से 2, इस युग्म से 5। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 5 से गुणा किया 20। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या आएगा 20। नेक्स्ट देखो 1620। तो 1620 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया तो ये 810 पर गया, फिर 2 से भाग होगा, 2 से भाग किया तो ये 405, फिर जाएगा ये 3 पर भाग, 3 से भाग किया तो ये 135, फिर 3 से भाग जा रहा है 45, फिर उसके बाद देखो फिर भाग जा रहा है 3 पर, फिर 3 से भाग जा रहा है और फिर 5 से करेंगे। तो देखो इस संख्या का गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो इसमें युग्म कौन कौन से बन रहे हैं, 2 3 और ये 3। इसमें 5 का युग्म नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में पांच का युग्म नहीं है, अतः 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो देखो 1620 पर 5 का भाग दिया तो देखो संख्या क्या आएगी, संख्या आएगी 324। तो इस संख्या का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 324 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक युग्म 2 है, फिर 3 और एक 3। तो देखो इनको गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से गुणा किया 18। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या आएगा 18। ठीक है, आज क्लास में इतना ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।